नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कॉलेज रीयूनियन की पार्टी अब खत्म हो गई है। सभी क्लासमेट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। इसी बीच वशिष्ठ हाउस से आयशा मेहता का करण के पास फोन आता है। वो पूछती है, क्या सनाया तुम्हारे साथ है? वो हड़बड़ी में जवाब देता है, हाँ मेरे साथ है। आयशा मेहता उसे कहती है कि सनाया को यहाँ लेकर आओ और उसने फोन काट दिया। करण किसी भी तरह सनाया को वशिष्ठ हाउस ले जाना चाहता है, पर सनाया जाने से तैयार नहीं होती। इस बीच ऐश्वर्या ने जब सनाया वहां जाना नहीं चाहती तो उसने इसके लिए आहान को भड़काकर किसी तरह वशिष्ठ हाउस जाने के लिए राजी कर लेती है। उधर जैसे ही आहान रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, कुछ ही दूरी से अभिषेक मेहता के साथ खड़े एक आदमी ने देख लेता है। वो बताता है कि आहान रेस्टोरेंट से निकलकर गया है। चलिए अब जानते हैं इसके बाद इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता, वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक श्योर नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे के भाव को देखकर उसके साथी ने कहा, सर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ली मेरिडियन में खाना खाया है, वहां से पता कर लेते हैं। अभिषेक को उसका आइडिया अच्छा लगा। ली मेरिडियन चोपड़ा फैमिली का था। अभिषेक ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आहान वहां आया था और चोपड़ा फैमिली में से वहां कोई नहीं था उसे अटेंड करे। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे, महेश अटेंटिव और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ से खाना खाकर गए हैं उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। आहान रायजादा? ये नाम सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया। सबके वहां से चले जाने के बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट ने महेश को बताया था कि आज वो ये सिचुएशन क्यों हैंडल नहीं कर पाई। जिसके अकाउंट में इतने पैसे थे उसके पास और कितने स्टेटस होंगे। क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? महेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये प्रॉब्लम वाली बात कहां से आ गई? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो यहाँ आए थे? अभिषेक ने बेचैन होते हुए पूछा। यस, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। यहाँ उनका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ था। महेश ने अभिषेक से कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बता दी। कैसे उसने वाइन बोतल खत्म की थी, आर्यन को थप्पड़ मारा था और उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। जब अभिषेक ने अकाउंट में अमाउंट सुना तब उसे विश्वास हो गया था कि वो आहान ही था। इसका मतलब वो यंग मास्टर ही थे। यंग मास्टर, ये सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अभिषेक उन्हें कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ऑर्डर किया, महेश जी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर यंग मास्टर के पैसे रिटर्न करवा दीजिए। हम उनसे पैसे नहीं ले सकते हैं। वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, वही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक की ये बातें सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट दोनों हैरान थे। वो साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर कौन था जिसे अभिषेक पैसे तक नहीं लेना चाहता था? और हाँ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। अभिषेक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो आहान रायजादा के बारे में जानते थे। अगर सबको उसके बारे में पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए अभिषेक ने इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया। यस सर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, महेश ने तुरंत जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा।
तभी तो अभिषेक चोपड़ा ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। सर, यंग मास्टर और उसके साथी विशिष्ट हाउस गए हैं, महेश ने अभिषेक को बताया। ये बात सुनते ही अभिषेक ने राज को कॉल किया और उसे इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। राज ने तुरंत वशिष्ठ हाउस के कुछ कोर मेंबर को कॉल किया और उन्हें आहान से मिलने के लिए बुलाया। आज मौका था सारे शेयर होल्डर के पास आहान से मिलने का और जानने का। उधर आहान, सनाया, करण और जिया एक गाड़ी में बैठकर विशिष्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। पूरे रास्ते जिया और करण बातें कर रहे थे। आहान और सनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। करण, मैंने सुना है वशिष्ठ हाउस में मेंबरशिप कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। अगर वहां कोई एक्टिविटी करनी हो तो मेंबरशिप कार्ड होना जरूरी है, क्या ये सच है? जिया ने सवाल किया। जिया ने वशिष्ठ हाउस के बारे में सिर्फ सुना था पर कभी गई नहीं थी। करण ने ना किया और कहा, ऐसा नहीं है, वहां बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बिना मेंबरशिप कार्ड के भी चिल किया जा सकता है। कुछ इंटरटेनमेंट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अच्छा, क्या सच में वहां इतनी स्ट्रिक्ट रैंकिंग होती है मेंबर्स के लिए? जिया बहुत एक्साइटेड थी और साथ ही वो ये जानना चाहती थी कि करण के पास कौन सा कार्ड है। हाँ, जब विशिष्ट हाउस नया नया बना था तब वहां सिर्फ सोसाइटी के इलिट लोग ही जा सकते थे। मिडिल क्लास लोगों को यहाँ एंट्री भी नहीं मिलती थी। सिर्फ इन मेंबरशिप कार्ड की वजह से लोग यहाँ आ सकते थे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, तुम तो यहाँ के मेंबर जरूर होंगे? जिया ने करण से मुस्कुराते हुए पूछा। करण जिया की टोन से इम्प्रेस हो गया था। उसने भी घमंड से कहा, ऑफ कोर्स, मैं यहाँ का गोल्डन मेंबर हूँ। गोल्डन मेंबर? जिया ने सरप्राइज होते हुए बोला, मैंने सुना है गोल्डन मेंबर की फीस तो लाखों में है। हाँ, करीब 7 लाख रुपए है, पर यहाँ आकर खर्चा सिर्फ उतना ही नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। करण ने कहा, काश मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती। जिया ने अफसोस करते हुए कहा। कहीं न कहीं उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसकी सैलरी से उसकी जरूरतें ही पूरी होती थी। हा हा हा, जिया, तुम तो मुझे अभी ही अमीर समझने लगी हो। अगर मैंने प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड ले लिया फिर तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। करण कहीं न कहीं ये बताना चाहता था कि वो जल्दी ही प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड खरीद लेगा। उसकी मेंबरशिप तो और महंगी होगी ना? जिया ने पूछा। हाँ, महंगी तो है, पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे प्रॉफिट बहुत हाई हैं। करण की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वाओ करण, तुम इतना कमाते हो जिससे तुम ये सब अफोर्ड कर सकते हो, वरना कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से अफोर्ड नहीं कर पाते और सारी सेविंग अपने ईगो की वजह से गंवा भी देते हैं। जिया ने बिना देखे आहान और सनाया को टांट मारते हुए कहा, वैसे आहान, तुम्हें कितना वक्त लगेगा अपनी जॉब से इतना पैसा कमाने में? जिया ने ताना मारते हुए कहा, लगभग 10 साल। आहान ने कैजुअली कहा, एक मामूली एम्प्लॉय के हिसाब से इतना वक्त तो लगेगा ही। 10 साल बिना नए कपड़े पहने और अच्छा खाना खाए। जिया ने टांट मारते हुए फिर कहा, अच्छा तो फिर चलो कुछ कैडेट्स मान लेते हैं। अब तो ठीक है ना? अब आहान की आवाज में व्यंग था। जिया आहान का मजाक बनाना चाहती थी पर अनजाने में उसने अपना मजाक बनवा लिया था। आहान की ऐसी टोन सुनकर जिया को गुस्सा आ गया था। आहान, जिया ने क्या गलत बोला है? आहान की टोन में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। वो उन दोनों को कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसकी नजर में दोनों बस 2 बेवकूफ थे जो इतना बिल भरने के बाद भी उसे नीचा दिखाना चाह रहे थे। सनाया शायद उस वक्त अंधी थी।
तभी तो तुम जैसे कचरे से उसने शादी कर ली, वरना इसे कोई और अच्छा लड़का शायद मिल जाता। दिखती भी ठीक ठाक है और चालाक तो है ही। करण को ही देख लो, उसके पास विशिष्ट हाउस का मेंबरशिप कार्ड भी है। जिया ने कहा। ये बात सुनकर सनाया को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ऐसी लड़की को अपना दोस्त माना था। आहान ने भी जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद के बारे में कुछ भी सुन सकता था, पर सनाया के खिलाफ उसे कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है? आहान ने पूछा। आहान विशिष्ट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और ये प्रूफ के लिए उसके पास सुप्रीम कार्ड था, जो सबके पास होना तो दूर, जिसके बारे में सबको पता भी नहीं था। ओ, तुम्हारे पास कार्ड है? जिया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कोई बहुत अच्छा जोक सुना हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? आहान ने पूछा। हा हा हा, ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है तुम पर। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास, स्टील या तांबा? जिया उसका मजाक बना रही थी, पर आहान को उसकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। विशिष्ट हाउस में घुसने के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सा कार्ड है। जिया ऐसे मत बोलो, आहान के पास जरूर डायमंड कार्ड होगा। इससे कम की तो उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है। करण ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या डायमंड कार्ड भी है? जिया ये सुनकर हैरान हो गई। हाँ, डायमंड कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। उसके लिए वहां के शेयर होल्डर से जान पहचान होनी चाहिए। जब वो अप्रूव करते हैं तभी ये कार्ड मिलता है। करण ने समझाते हुए कहा। करण, आयशा के पास कौन सा कार्ड है? जिया ने पूछा। आयशा? आयशा का बड़ा भाई वशिष्ठ हाउस में कुछ परसेंट का शेयर होल्डर है, तो उसके पास तो पक्का डायमंड कार्ड ही होगा। करण ने कहा। सिर्फ डायमंड कार्ड के बारे में सुनकर जिया इतनी एक्साइटेड और खुश हो रही थी। अगर उसे पता होता कि उसके साथ सुप्रीम कार्ड होल्डर और वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बैठा है, तो वो कैसे रिएक्ट करती। ये सोचकर आहान को हंसी आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। करण का वेलकम करने वहां सूट में एक आदमी आया जो वहां का सुपरवाइजर था। उसका कद करण से लंबा था और बॉडी बहुत फिट थी। वेलकम मिस्टर शर्मा, इस तरफ आइए। करण के पीछे बहुत सारी कार्स देखकर वो सुपरवाइजर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और सबको एक छोटे विला की तरफ ले गया। वहीं पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पिकनिक एरिया। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग से चमक थी। कोई भी वहां पहले नहीं आया था, इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। उधर जिया और ऐश्वर्या अपने में ही मस्त थे। उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। उन्हें वहां आए वक्त हो गया था, पर आयशा अभी तक उनसे मिलने नहीं आई थी। ऐश्वर्या इस बार आयशा से अपनी दोस्ती रिन्यू करना चाहती थी। आयशा? करण को भी नहीं पता था कि आयशा कहाँ है, और न ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी से पूछे कि आयशा कहाँ है। उनका रिश्ता दोस्ती नहीं बल्कि एक बॉस और एम्प्लॉय के जैसा था। इतने में वहां एक नौजवान आया। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसकी हाइट और लुक्स दोनों ही बहुत इम्प्रेसिव थे। उसकी बॉडी फिटनेस देखने लायक थी। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। ये आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने सनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। पर अगर करण उसका नाम नहीं लेता तो वहां मौजूद कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि कॉलेज के दिनों से अब वो बहुत बदल गया था। क्या तुम उसे लाए हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। उसे जानना था कि सनाया वहां आई है। हाँ, वो रही।
करण ने आंखों से इशारा करते हुए अर्पित को बताया। इस वक्त सनाया आहान का हाथ पकड़कर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। आहान, ये जगह बहुत बड़ी और महंगी है, हम यहाँ क्यों आए हैं? सनाया ने पूछा। सनाया, तुम इतना घबरा क्यों रही है? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आहान ने सनाया को तसल्ली देते हुए कहा। तुम आयशा को नहीं जानते, वो बहुत बिगड़ी हुई है। उसकी फैमिली उसके हर काम में सपोर्ट करती है और हमेशा उसे हर कांड से बचा लेती है। सनाया ने आहान से कहा, इस बार वो कोई कांड नहीं करेगी। आहान ने कहा, पर आहान ने सनाया की बात को काटते हुए कहा, रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं हूं यहाँ। इसके आगे सनाया कुछ नहीं बोल पाई। उसे आहान पर पूरा भरोसा था। अगर आहान ने कहा है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चलो, जब तक आयशा नहीं आ जाती मैं तुम्हें हंटिंग ग्राउंड दिखाकर लाता हूँ, अर्पित ने रूखी आवाज में कहा। पर मेरे पास हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाने का कार्ड नहीं है, करण ने कहा। डोंट वरी, मैं गार्डन का जनरल मैनेजर हूँ, मेरे पास एक्सेस है, अर्पित ने कहा। तो इसका मतलब क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? करण ने पूछा। कुछ वक्त पहले तक वो एरिया का मैनेजर था और अब पूरे आउटर गार्डन का जनरल मैनेजर था, जो कि बहुत बड़ी बात और अच्छी पोजीशन थी। इसका मतलब ये था कि अब वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना और उनके साथ उठना बैठना होगा। अर्पित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित को ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आयशा के मैनेजमेंट की वजह से मिली थी। अर्पित काफी सेटिस्फाइड था कि उसने सनाया को छोड़कर उस दिन आयशा को चुना था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में, आज कुछ इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर आने वाले हैं, आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर में से एक आहान भी है? जब आयशा को पता चलेगा कि सनाया आहान की पत्नी है, तब वो क्या करेगी? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।